राधे राधे दोस्तों, आइए आज हम गणेश लक्ष्मी जी में लक्ष्मी जी का ये ड्रेस बनाएंगे। अगर इसे आप जुगल जोड़ी में भी बनाना चाहती हैं तो इस डिज़ाइन को आप दे सकती हैं। ये 5 इंच का है। चलिए हम आपको इसका कुछ नाप इस तरह से बतलाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ड्रेस को देखिए। ये ड्रेस इस तरह से माता रानी का हम बनाए हुए हैं। गणेश लक्ष्मी जी का जो विग्रह होता है उसमें लक्ष्मी माता के लिए बनाए हैं। अगर आप इसे जुगल जोड़ी में, जैसा कि हमें कमेंट्स में आया कि 5 इंच के जुगल जोड़ी का बनाना चाहती हैं, तो आप जुगल जोड़ी में डालना चाहती हैं तो इसे लहंगा में, आप इस लहंगा को आप जुगल जोड़ी में भी डाल सकती हैं। देखिए, इसका लंबाई है आपको कुछ 3.5 इंच। इसका लंबाई हो गया 3.5 इंच। और ये कमर में अगर आप देखेंगी तो ये तो खैर अगर आपका ज़्यादा भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये हालांकि है 3.5 इंच। और इस पे आप इसे टाइट कर सकती हैं। यहाँ पे हम एक डोरी डाले हुए हैं। अभी इस पे हम बटन नहीं डाले हैं। एक बटन आप यहाँ पे डाल लें, इस तरह से यहाँ पे बीचों बीच में एक बटन डाल लें। टिप बटन डाल लेने के बाद इसे हम कंप्लीट किया। और देखिए, लास्ट में हम घेरा के पास यहाँ पे एक एक मोती लगाए हुए हैं। देखने में इसका खूबसूरती कुछ अलग लग रहा है। तो इस तरह से हम लहंगा बनाए हुए हैं। और माता रानी का ये जो चोली है, ये चोली हम इस ढंग से बनाए हुए, क्योंकि बहुत ही छोटी सी माता रानी का विग्रह है, इसलिए हम चोली अलग से इस ढंग से बनाए हुए हैं। इसे आप इस तरीके से पहना सकती हैं। देखिए, इस तरीके से पहनाएंगी। और यहाँ जो डोरी डाला हुआ है, इस डोरी से आप इसे बांध सकती हैं इस तरह से। तो इस पे लंबाई और चौड़ाई का कोई ये नहीं रहता है। आप इसे जितना चाहे छोटा बड़ा कर सकती हैं। अगर आप छोटा बड़ा करेंगी तो ये नीचे की ओर चला आएगा, और जब आप लहंगा पहनाएंगी तो ये अंदर की ओर कर देंगी। तो इस तरह से हम चोली इनका बनाए हुए हैं। आप देख लें, अगर आप चोली कोई और तरीका से बनाना चाहती हैं 5 इंच के विग्रह का, तो आप बना सकती हैं। और इसके बाद देखिए, हम उनका दुपट्टा यहाँ पे बनाए हुए हैं। दुपट्टा का लंबाई और चौड़ाई आपको बतला दें। अगर आप ये जो हम रखे हुए हैं इसको लेकर अगर आप नापेंगी तो दुपट्टा का लंबाई 8.5 इंच है। और इसका ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई है आपको 2.5 इंच। 2.5 इंच चौड़ाई है इसका। तो इस तरह से बनाए हुए हैं यहाँ पे। और ये माता रानी का ये आएगा सिर के पास में। देखिए, ये इस तरह से जब आप उड़ाएंगी, चुंडी उनके ऊपर डालेंगी तो ये इस तरह से सिर के पास आएगा। तो चलिए हम धीरे धीरे करते हुए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लहंगा बना लेते हैं, इसके बाद लहंगा के बाद हम इसे बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे लहंगा हम कितना चेन लेकर बनाए हैं। बहुत ही आसान तरीका से हम यहाँ पे आप लोगों को बतलाए हैं इसे बनाना। जैसे कि यहाँ पे हम डबल क्रोशिया की संख्या को गिनते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी 25 चेन, हम 26 चेन लेंगे और 25 हाफ क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए हम 26 चेन लेते हैं पहले। चेन 26 चेन के बाद हम हाफ सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। 3 का 1 करते हुए एक लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए, इस तरीके से हम एक लाइन बनाकर यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एक लाइन हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये इस तरह से बनाकर। अब 2 चेन लेंगे और फिर से एक के ऊपर एक बनाकर हम दूसरा लाइन कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे अभी हमें बढ़ाना नहीं है। तो चलिए दूसरा लाइन भी कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है ये। अब देखिए, दूसरा लाइन कंप्लीट कर लेने के बाद 2 चेन ले लिए, फिर से हम इसे घुमा लिए हैं।
यहाँ पे दूसरा लाइन जो हम कंप्लीट किए, देखिए यहाँ से भी एक बार हम और बना लिए हैं। दोनों किनारे से आपको थोड़ा थोड़ा कभी कभी बीच बीच में बढ़ाना पड़ेगा। अब जैसे कि यहाँ पे लिए, इसके बाद हमें डालना यहाँ चाहिए था, लेकिन हम डालेंगे इस जगह पे, क्योंकि ये तो बन रहा है घेरा। तो 1 2 बार इस तरह से हम डालें। अब देखिए अब हम बल लेंगे 1 2 बार बल लेंगे। 2 बार बल लेने के बाद में हम इसके सीध में हम यहाँ पे ही बना चुके हैं। अब हमें इस पे बनाना है, तो ठीक इसके नीचे का जो ये है, यहाँ पे हुक को हम डालेंगे और 1 2 3 ये बना लिए। अब देखिए अब इस पे तो हम बना चुके हैं ये, इसलिए हम इसे छोड़ लेंगे और हम बगल में बनाएंगे 1। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने का है कि हम तो ये बना लिए 1, यहाँ पे 1 बनाते चले जा रहे हैं हम इसे, हमारा ये इस जगह पे आ रहा है। लेकिन साथ में हम यहाँ पे 2 एक चेन से 2 बनाते बढ़ाते भी चले जा रहे हैं। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए, यानी कि हम प्रत्येक में देखिए किस तरह से बढ़ाए हुए हैं। ये जैसे हम एक बार यहाँ पे बुने तो एक बार और बुन लेंगे, तो ये हो गया हमारा 2 बार हो गया। अब फिर से हम इस तरह 2 बार बल लेंगे। अब ठीक हमें इसके नीचे बनाना है, तो फिर से यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और देखिए इस तरह से बनाएंगे 1 2 3, फिर से बल लेंगे। अब इसके ठीक यहाँ पे इस पे हमें नहीं बनाना है, ठीक इसके बगल का चेन से हमें 2 बार बनाना है, 1 और 1 2, क्योंकि घेरा भी हमें बढ़ाना है, इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। अब ठीक इसके नीचे इस पे बनाएंगे हम 2 बार, 1 2, ये हो गया 3। अब ये छोड़कर इस पे हम बनाएंगे एक चेन से 2 बार बनाएंगे, 1 2, फिर से 2 बार बल लेंगे और फिर से हम ठीक इसके नीचे यहाँ पे बनाएंगे। तो इस तरह से हम चलिए इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम ये तो लाइन आप लोगों को बनाना यहाँ पे बतलाएं। ये बना लेने के बाद सेकंड लाइन, फिर सेकंड यानी इसके बाद का जो लाइन है ये हम इस तरह से बना लिए। देखिए हम यहाँ पे अभी इस वक्त थोड़ा सा छोड़े हुए हैं ताकि आप लोगों को बतला सकें कि किस तरह से बनाए हैं। इसके बाद का लाइन बस ये इस तरह से, तो प्रत्येक बार जो उल्टा तरफ से बनेगा वो इसी तरह बनेगा। और हर एक बार देखिए यहाँ पे जैसे हम 1 बढ़ा रहे हैं, दोनों साइड से 1 हम बढ़ाते चले जाएंगे। फिर से 1 2, फिर से पलट लेंगे। पलटने के बाद अब देखिए अब हमें कहाँ तक बुनना है, 1 2 3 बार बुनना है हमें ये चीज़ को, 1 2 3। अब फिर से 2 बार बल लेंगे। देखिए ठीक इसके नीचे ये है, 2 बार बल लेंगे और ठीक इसे हम हल्का सा यहाँ पे हटाएंगे और इसके नीचे जो ये है यहाँ पे हुक को डालेंगे, फिर से 3 बार में बंद करेंगे, 1 2 3, ये हो गया। अब देखिए अब हमें इस जगह पे नहीं बुनना है, ये छोड़कर यहाँ से बुनना है 3 बार, 2 बार है। अभी 2 बार हमारा ये हुआ है। हम अगला जब ग्रीन कलर लगाएंगे तब यहाँ पे 3 होगा आपको। अभी हमें इसी तरह बुनते चले जाना है। इस लाइन को किस तरह से बढ़ाना है फिर से हम बतला देंगे। हालांकि यहाँ पे हम 1 बार आप लोगों को बढ़ाने के लिए बतलाए हुए हैं। अभी जो हम यहाँ 1 चेन से 2 बार बनाएं तो उसी ढंग से हमें 1 बार और यहाँ बढ़ाना है। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले ऊन जोड़ लेते हैं। दो बार बल लेंगे और यहाँ से लेकर इसे इस ढंग से बनाएंगे, 1 2 3। फिर से इसे छोड़कर 2 बार बुनेंगे, 1 और ये रहा 1, 2 बार हो गया। अब फिर से 2 बार बल लेंगे और ठीक देखिए इसके नीचे ये है, यहाँ पे हुक को डालेंगे और 3 बार में इसे बंद करेंगे, 1 2 3। इसे छोड़कर यहाँ से बनाएंगे, 1 2, फिर से 3 बार बल लेंगे, फिर से इसके ठीक नीचे यहाँ से 3 बार में बंद करेंगे। तो देखिए बस इसी तरह से हम इस लाइन को
कंप्लीट कर लेंगे। अब ये लाइन जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से देखिए कलर यहाँ चेंज हो जाएगा। जिस तरह से आपको पोशाक पे कलर चेंज हुआ है, देखिए कलर चेंज हो गया है आपका, फिर यहाँ कलर चेंज हो गया है। तो ये अब हम कलर चेंज करेंगे, यहाँ तक सबसे पहले हम बना लेते हैं। फिर जब हम कलर चेंज करेंगे तो ठीक इस लाइन को एक पर एक जो बनाए हुए हैं, इस लाइन को एक लाइन हम उल्टा तरफ से बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद इस तरह से देखिए हम यहाँ पे ये एक लाइन उल्टा तरफ से यहाँ पे कलर चेंज करते हुए एक लाइन कंप्लीट कर लिए। अब अगला लाइन में हमें क्या करना है, 3 चेन, सबसे 2 चेन ले लिए हम यहाँ पे। अब देखिए अब एक हमें किनारे से भी यहाँ से बनाना होगा ताकि इधर खाली ना लगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले एक बना लेना है। फिर देखिए गिनेंगे हम 1 2, तीसरा यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे बीच में हमारा है चेन 1 2, यहाँ 1 2 इस पे बन जाएगा आपको। यहाँ पे 2 बार बन लेंगे और यहाँ से हम यहाँ से लेंगे, इससे हम बनाएंगे। तो किनारे में भी इस तरह से आप बना सकती हैं। अब ये एक छोड़कर इस पे हुक को डालेंगे और एक, और अब देखिए यहाँ पे हम फिर से बढ़ाएंगे, तो ये एक और इसी स्थान से एक और बढ़ा लेंगे, तो हो गया हमारे पास 3। पहले 2 था, अब 3 हो गया। ये 3 ही लास्ट तक आपको चला जाएगा, अब हमें नहीं बढ़ाना है। फिर से देखिए यहाँ पे हम यहाँ से लेंगे और 1 2 3, फिर से इसे छोड़कर यहाँ पे बनाएंगे और एक, और फिर से एक, इसमें से 2। तो इस तरह से हम पूरा इस लाइन को बना लेंगे। उल्टा तरफ से फिर से एक लाइन और इस तरह से बुन लेंगे, और जिस तरह से हम ये 2 बार किए उसी तरह 2 बार करेंगे। और अब हमें यहाँ पे बढ़ाना बिल्कुल भी नहीं है, इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। तो आइए यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि देखिए हम अभी आप लोगों को ये लाइन बता रहे थे, ये लाइन बता रहे थे, यहाँ पे हम बढ़ाना बताएं। फिर दूसरा भी इस तरह से बना लेंगे। सॉरी, देखिए यहाँ पे हम अभी आप लोगों को बतला रहे थे, यहाँ पे 2 है और इसे हम बढ़ा लेंगे। अगला में हम बढ़ाएंगे, हम तो इसी पे बढ़ा चुके हैं, तो आप अगला में भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ भी बढ़ा सकती हैं। बढ़ा लेने के बाद 3 बीच में हम 3 कर लेंगे और इसे 1 2 लाइन इसे भी बुन लेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे है 1 2 3 1 2 3। उसके बाद फिर हम ये कलर से बुनेंगे। जब हम ये कलर से बुनेंगे तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, एक बार भी नहीं बढ़ाएंगे यहाँ पे हम। और इसे एक लाइन बुन लिए। एक लाइन बुनने के बाद में ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 बार इस तरह से बनाना, ये हम और में भी बतला चुके हैं। 2 बार इस तरह से बनाना, ये हम यहाँ पे बना लेंगे, बनाते चले जाएंगे। एक लाइन इसे उल्टा तरफ से, पीला कलर जो आप देख रही हैं, ये उल्टा तरफ से हम एक लाइन बुन लेंगे। चलिए हम आप लोगों को बुनकर ही समझाते हैं। सबसे पहले हम चलिए यहाँ पे ये ग्रीन वाला कंप्लीट कर लेते हैं और एक जो ये पीला वाला है इसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आप लोग को आगे बताते हैं। इस तरह से देखिए हम इसे 3 लाइन में यानी 3 कलर में बनाएं। तो बनाने किस तरह से, जैसा हम आप लोगों को बतलाए थे, यहाँ पे 3 आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे हम बिल्कुल भी नहीं बढ़ाए हैं, सेम उसी चीज़ को सिर्फ बनाते चले गए। बना लेने के बाद में एक लाइन और हम उल्टा तरफ से पीला कलर से इस तरह से बुनकर कंप्लीट कर लिए। अब देखिए अब आगे हमें क्या करना है, ये कलर हम जोड़ेंगे जिससे कि हम आउटलाइन और डोरी दोनों डाले हुए हैं। देखिए जोड़ने के बाद जोड़ लेने के बाद इसी स्थान से हम एक बार और बनाएंगे, फिर से एक बार और बनाएंगे। देखिए 2 बार हो गया। अब इसे लाकर 1 2 के बाद यहाँ पर जोड़ लेंगे इस तरह से। फिर से, या आप नहीं जोड़ना नहीं है हमें, देखिए इस तरह से फिर से हम बल लेंगे। बल लेने के बाद यहाँ पे हुक डालेंगे और फिर से 2 बार बनाएंगे, 1 और ये रहा 1 2 हो गया। फिर से बल लेंगे, फिर से 2 बार बनाएंगे, 1 और ये हो गया 1। तो बस इसी तरह से हम इसे बनाते हुए पूरा इसे आउटलाइन दे लेंगे। देखिए जिस तरह से हम इस पोशाक में डाले हुए हैं आउटलाइन, यहाँ भी फिर इस तरफ भी सेम उसी चीज़ को बनाए हैं। यहाँ भी
बिल्कुल उसी चीज़ को बनाए हैं और इसके बाद यहाँ भी उसी चीज़ को बनाए हैं। तो बस एक जगह से आप जोड़ें धागा को, उनको, और दूसरी जगह पर लाकर आप ख़त्म करें। इसके बाद ये हम डोरी प्यारा सा बनाए हुए हैं। डोरी आप कोई भी बना सकती हैं। डोरी बना लेने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे डाले हुए हैं। देखिए इस तरीके से डोरी इस तरीके से डाला गया है। तो डोरी डाल लेने के बाद में ये आप यहाँ किनारे में आप मोती एक एक लगा सकती हैं। ये हम सुई धागा की मदद से लगाए हुए हैं, साथ में इसे हम बुने नहीं हैं। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा माता रानी का, यानी कि लक्ष्मी माँ का ये चीज़ आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक आप टिप बटन दे लें, यहाँ तो डोरी रहेगा ही, साथ में यहाँ एक टिप बटन दे लें तो ये बिल्कुल भी ठीक रहेगा। तो इस तरह से देखिए हम इसे बनाएं। अब इसे कंप्लीट कर लेने के बाद चलिए अब हम चोली देखते हैं कि चोली किस तरह से बना हुआ है। तो देखिए चोली बनाने के लिए हम इस तरह से यहाँ पे चेन ले लेंगे। चेन की संख्या 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और लेंगे 11। अब यहाँ पे हमें इस तरह से हुक डालेंगे और हाफ सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। देखिए बहुत ही आसान है ये बनाना। तो एक लाइन कंप्लीट कर लेने के बाद में 2 चेन लेंगे या 3 चेन ले लेंगे हम। 1 2 3 पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए यहाँ पे एक इस तरफ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है हमारे पास। तो 10 का हम आधा करेंगे तो हमारे पास 5 होगा, यानी 1 2 3 4 5। तो 5 में से हम यहाँ पे बीच में हम हुक को डालेंगे और बनाएंगे। 3 चेन ले लिए तो 2 के बाद ये तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 फिर से 2 फिर से 3 फिर से 4, एक ही स्थान से देखिए हम 4 डबल क्रोशिया बना लिए। इस तरह से बनाएं। अब 1 2 3 चेन लेने के बाद फिर यहाँ बीचों बीच से हुक को डालेंगे और 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 चेन लेंगे, इसे पलटेंगे, फिर से यहाँ से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से इसे बनाते हुए इसका जो लंबाई है इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। लंबाई आपको जितना रखना है कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पे हम बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हम यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो लंबाई जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप दूसरी तरफ ऊन जोड़कर और देखिए 1 2 3 ये तीसरा पे हुक को डालिएगा और इसी तरह से फिर एक दूसरा आप बना लीजिएगा, जैसा कि देखिए यहाँ पे बना हुआ है। दूसरा भी हम बना लिए हैं। बनाने के बाद डोरी बना करके आप डोरी यहाँ पे डाल लें, किसी भी तरह का डोरी आप डाल सकती हैं। यहाँ हम डोरी बनाने के बाद इस पे एक मोती सुई धागा की मदद से यहाँ पे लगा दिए हैं। इसके बाद 1 2 1 2 ये जो 2 के बीच में जो ये आपको जगह रहा, जैसे कि 1 2 1 2, तो 2 के बीच में जो ये जगह रहा यहाँ पे हम मिलाते हुए देखिए इस मोती को सिल दिए हैं सुई धागा की मदद से। इस जगह पे दोनों को मिलाते हुए तो यह आपका इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब जब आप अपने विग्रह में पहनाएंगी तो आप इस तरह से डालिए और इसे दोनों को इस तरह से डालिए और ये डोरी आप इस तरीके से बांध सकती हैं। देखिए ये डोरी आप अपना इच्छा अनुसार जितना बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है अगर तो कोई बात नहीं है, आप इसे डालकर उन्हें पहना सकती हैं। तो इस तरह से तो उनका चोली भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए सबसे आसान है उनका ये बनाना। ये हम क्या किए हैं 51 चेन ले लिए हैं। 51 चेन लेने के बाद हम सबसे पहले एक डबल क्रोशिया बना लिए। देखिए बड़े में डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाए हैं। देखिए ये देखिए स्टार्टिंग में डबल क्रोशिया हम बना लेने के बाद फिर पलट लिए। पलटने के बाद इसी डिजाइन को हम यहाँ पे बनाते चले गए। यहाँ कहीं भी बीच में आपको बढ़ाना नहीं है,
ये जो हम बढ़ाए हुए थे इस पे बढ़ाना नहीं, क्योंकि ये तो एक लाइन से इस तरह से चला जाएगा, इसलिए बढ़ाना नहीं है। बीच में जगह हम छोड़े हुए हैं 1 2 3 के बाद हम इसे बनाए हुए हैं। तो इस तरह से इसे बनाकर आउटलाइन, जैसा कि हम उसमें आपको बतलाएं आउटलाइन देना, उसी तरह आउटलाइन हम दे लिए हैं चारों तरफ से। और इसके बाद इसे हम अलग से बनाए हैं। 10 चेन बना लेने के बाद एक स्थान पर ले जाकर जोड़ दिए, फिर दूसरे स्थान से फिर से 10 चेन बना लिए और जोड़ दिए। इस तरह से हम ये इनका इस तरह का निकाल चुके हैं। यहाँ पे दोनों साइड में बना चुके हैं, देखिए इस तरफ भी बनाए हुए हैं और यहाँ एक एक मोती बीच में डालकर इसे कंप्लीट किए हुए हैं। तो ये तो डिजाइन अगर आप जान गई हैं तो ये तो काफ़ी आसान है बनाना। देखिए इस तरह से इसे बनाकर कंप्लीट किए। तो ये लक्ष्मी माता का इस तरह का ये आपका ड्रेस बनकर तैयार हो गया। अगर आप इसे 5 इंच की जुगल जोड़ी में माता रानी को डालना चाहते हैं, जुगल जोड़ी में राधा रानी को डालना चाहती हैं, तो आप इस नाप से भी बना सकती हैं, इस डिजाइन को डालकर भी बना सकती हैं। और जब हम गणेश जी का बतलाएंगे तो उसमें हम आप लोगों को बतला देंगे धोती किस तरह से बनाना है और उनका पटका किस तरह से बनाना है और उनका टोपी किस तरह से बनाना है। तो ये हम जुगल जोड़ी का आप उस हिसाब से आप जुगल जोड़ी में सेम साइज है 5 इंच का और 5 इंच का, जैसा कि आप हमें बतलाई थी कि 5 इंच के जुगल जोड़ी का ड्रेस बनाना है, तो ये 5 इंच में फिट आएगा। और जो आपके कृष्णा जी का बचेगा वो हम जब गणेश जी का डालेंगे आप उससे देख करके उसे बना सकती हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।